सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैथ्स पायरेट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, कल हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 4 नंबर का वो चैप्टर था। तो एक एक नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी कड़ी में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये भी 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें भी क्या होगा, आपके 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर यहाँ हो गए, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर में से टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो 1 नंबर में किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से बहुपद है, निम्न में से कौन सा पॉलिनोमियल है, ये पूछ रहा है इनमें से। तो आप सभी जानते हो बहुपद क्या होता है। जो चर होता है, चर, उसकी जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए, जो इसकी घात होती है वो होनी चाहिए धनात्मक पूर्णांक। क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो हम चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में जो x है यहाँ पे चर वेरिएबल, उसकी घात कितनी है 2। तो ये धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। हम बाकी के ऑप्शन भी चेक करते हैं। देखो रूट एक्स, इसमें x की घात कितनी आ गई, x की घात कितनी आ गई, इसमें रूट है ना, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो इसमें x की घात हो गई हाफ, हाफ भिन्न में होगी, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ऐसे ही देखो, यहाँ पे y की घात तो 1 है, बट ये जो y को जब आप ऊपर लेके आओगे तो y की घात क्या हो जाएगी, -1। ऐसा हो जाएगा ना, 2 इंटू वाई की घात -1। तो जो चर है इसमें y है, उसकी घात क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई, तो ये भी बहुपद नहीं है। सिमिलरली देखो, यहाँ पे चर है t, और यहाँ पे t की घात क्या हो गई, फिर से रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, ये भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ये बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रेखिक बहुपद है। अब पूछ रहा है रेखिक बहुपद कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं रेखिक बहुपद क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, चर होता है, उसकी घात क्या होनी चाहिए 1। तो यहाँ पे देखो x की घात कितनी है 2, तो ये तो द्विघात बहुपद है। इसमें x की घात कितनी है 1 है, तो ये रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि जब आप x की घात को ऊपर भेजोगे तो -2 हो जाएगी, तो ये बहुपद ही नहीं है। और ये एक क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, तो रेखिक बहुपद कौन सा हो गया, 4x-1। निम्न में से द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें x की घात कितनी हो 2 हो। तो यहाँ पर देखिए x की घात 1 है, यहाँ पर देखिए x की घात है ही नहीं, 0 है। यहाँ पर ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो घात -2 हो जाएगी। देखो इसमें x की घात 2 है और ये बहुपद भी है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, t² -15 के शून्यक होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, शून्यक निकालते हैं हम इसके। t² -15, इसके शून्यक हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको बराबर 0 लेके चल रहे हैं हम। तो 15 को हम क्या ले सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a² - b² की। तो हम उस आइडेंटिटी से अगर इसको ओपन करें तो हम क्या ले सकते हैं, a + b और a - b, राइट। अब एक बार आप इसको 0 के बराबर रखिए, t + √15 को, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -√15। और एक बार इस वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखिए, तो t की वैल्यू क्या आएगी, +√15। ठीक है, तो एक तो प्लस का √15 आ रहा है और एक माइनस का √15 आ रहा है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि +√15 -√15 इसके 2 शून्यक है। आप इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन से भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये जो शून्यक के मान है यहाँ पे रख के देखिए, अगर 0 आ जाए तो वही इसके शून्यक होंगे। तो जब आप यहाँ 15 रखोगे, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, उसमें से 15 माइनस करने पर 0 नहीं आ रहा, तो ये इसका शून्यक नहीं है। ऐसे ये भी इसका शून्यक नहीं होगा। √15 जब आप रखोगे तो √15 का स्क्वायर 15 हो गया। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या हो गए, सेम ही हो गए, तो ये भी इसके शून्यक है। बट जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ है, इसमें शून्यकों का गुणनफल और योग पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी अपॉन ए। और योग क्या होता है शून्यकों का, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो देखो इसमें पहले योग दिया हुआ है शून्यकों का योग और इसमें शून्यों का गुणनफल, जबकि हमसे पूछा है शून्यकों का गुणनफल पहले और बाद में योग क्रम से है। तो पहले गुणनफल बताना है हमको। तो शून्य का गुणनफल देखो सी बाई है ये रहा, और योग क्या है माइनस बी बाई है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव के शून्यक दे रखे हैं हमको ए और बी। तो ए इंटू बी का मान क्या है, तो जब कोई बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, तो उनका गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, सी बाई ए करके। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ पे शून्यक हमको दे रखे ए बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा सी बाई ए। तो बताओ सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है फाइव, तो फाइव हो गया। और ए का मान कितना होगा, ए का मान क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पे वन। तो ए बी का मान कितना आ गया पाँच। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक दे रखा है तीन, तो के का मान। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट ये रहेगा। आपको कोई भी एक जीरो दे देगा, शून्यक दे देगा, और आपसे पूछेगा के का मान बताओ। तो आप क्या करोगे, अगर ये इसका शून्यक है तो जो आप जहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दो, एक्स की जगह तीन रख दो, और बराबर जीरो लेके चलो क्योंकि इसका शून्यक है। तो इसको सेटिस्फाई कराओ, एक्स की जगह तीन रखो, एक्स की जगह हमने तीन पुट कर दिया, और हम के का मान निकालेंगे। तो तीन का स्क्वायर हो गया नौ, नौ इंटू दो 18 प्लस तीन प्लस के बराबर जीरो। तो 18 प्लस तीन हो गया 21। ठीक है, तो यहाँ हो गया के प्लस 21 बराबर जीरो। तो 21 को इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो के का मान क्या आ गया -21। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बहुपद के शून्यक दे रखे हमको दो, तो बहुपद की गुणनखंड क्रम से होंगे। तो आप सभी जानते हैं ये हमको शून्यक दे रखे, तो एक एक्स की वैल्यू हो गई है, एक्स की वैल्यू रूट टू हो गई, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई -√2। अब हमको गुणनखंड बनाना है, तो इस वाले पद को इधर भेज दो, तो क्या बनेगा x -√2, है ना, बराबर जीरो। और इधर जब -√2 को हम इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो x +√2 बराबर जीरो। तो इसकी गुणनखंड क्या होगा x+√2 और x -√2। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, x -√2 x +√2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से है, दे रखा है हमको 0√5। तो शून्यकों का योगफल कितना है जीरो। तो अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो उनका योगफल को हम किससे दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दे रखा है जीरो। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल हमको कितना दे रखा है अल्फा बीटा √5। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों या शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों या शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो आप यहाँ मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है जीरो, इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5। तो जीरो एक्स से गुणा होकर जीरो हो गया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। आप सभी जानते हैं अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, दो। जितनी घात होगी उसके उतने ही अधिकतम क्या होंगे, शून्यक होंगे। अगर यहाँ 3 घात आएगा तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात व्यंजक के शून्यकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद दे रखा है हमको ये, और इसके शून्यकों का योग किसके बराबर है, गुणनफल। तो इसके शून्यक मैंने अल्फा बीटा मान लिए।
अब हमारे को प्रश्नानुसार क्या बोला है, इसके शून्यकों का जो योग है वो कितना है, उसके गुणनफल के बराबर है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा। ये दोनों क्या है, बराबर है। शून्यकों का योग बराबर है शून्यकों के गुणनफल के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपना, माइनस का बी अपॉन है, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन है, राइट। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना होगा, b होता है हमारा, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करें तो b क्या होता है हमारा, x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 5। तो यहाँ मान रखो b का मान 5, और ये माइनस फॉर्मूले के अंदर है ही। a का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक k, तो यहाँ पे k रख दो, बराबर। c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, है ना। तो थ्री के हो जाएगा, c क्या हो जाएगा हमारा, 3k। और a का मान कितना है, a का मान अभी बताया था आपको, k होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इस केसेस को k को काट सकते हो, या फिर इस वाले k को भी इस k से काट सकते हो। अब वज्र गुणा कर लो, -5 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 बचा तो -5 हो गया, k इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, 3k, ठीक है। हमको k का मान निकालना है, तो k का मान क्या होगा, ये 3 बटे में चला जाएगा, -5/3। तो k का मान हो गया -5/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, अभी हमने किया था। शून्यकों का योग दे रखा है, मतलब हमको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना, -5, और गुणनफल अल्फा अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 6। तो अभी हमने सूत्र बताया था आपको, कैसे निकालते हैं हम, सूत्र क्या था अभी हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। मूल और शून्यक एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ मान रखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -5 इंटू एक्स, अल्फा बीटा का मान क्या है, 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहाँ -5 समझ लेते हैं और यहाँ ये वाला आंसर टिक कर देते हैं, है ना। ये सूत्र वाला माइनस है और अल्फा प्लस बीटा का मान ही -5 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आते हुए भी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतिबंध ज्ञात करे कि बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जो इसमें शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। इट मीन्स अगर एक शून्यक 2 है तो दूसरा क्या होगा, 1/2 होगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो कटने पर कितना आएगा, 1। तो अगर मैं एक शून्यक अल्फा मानता हूँ, एक शून्यक बीटा मानता हूँ, तो उनका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा अपना 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अपना, सी अपॉन है, तो सी अपॉन ए बराबर 1 हो गया। तो यहाँ वज्र गुणा कर दो, सी का मान क्या आ जाएगा, ए। तो वो जो प्रतिबंध है वो हो गया बच्चों सी बराबर ए, ठीक है। ये 1 नंबर में पूछ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके। यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा बीटा इसके बहुपद दे रखे, वो शून्यक दे रखे, तो सबसे पहले आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस का b/a होता है, b का मान कितना है, b होता है x का गुणांक, मतलब -b, और a का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया p, ये माइनस माइनस क्या हो गया p। और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, c/a, c क्या है हमारा q, और a का मान क्या है 1, तो अल्फा बीटा आ गया हमारा q, ठीक है। तो हमने दो मान निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा का मान p, अल्फा बीटा बराबर q। और हमको पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपने इन तीनों में संबंध पढ़ा होगा। हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनमें एक संबंध होता है, सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अगर यहाँ ए की जगह मैं अल्फा लिखता हूँ, बी की जगह बीटा लिखता हूँ, तो ये सूत्र क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बनेगा। तो यहाँ मान रख दो आप, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, p, तो p रख दो यहाँ पे,
पी बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो ये ऐसे कैसे छोड़ दो, ठीक है। और टू अल्फा बीटा कितना है क्यू, तो यहाँ क्यू रख दो। अब हमसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो आप क्या करिए बच्चों, ये टू क्यू इधर, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आ गया बच्चों, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्य क्या होंगे। देखिए स्टूडेंट, जब ये तीनों प्लस के हो, है ना, ये भी प्लस का हो, ये भी प्लस का हो, ये भी प्लस का हो, तो इसके दोनों शून्य होते हैं नेगेटिव, ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा आप इसका आंसर। फिर भी आपको इसको सॉल्व करके बता देते हैं हम कि आप इसकी गुणनखंड कर सकते हो। एक सेकंड, देखो इसके आप गुणनखंड कर सकते हो। इनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए 127, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 99 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या सोचो जिसको गुणा करने पर 127 आए और जोड़ने घटाने पर क्या है, जोड़ने पर क्या है 99x आए। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो जो अपना सूत्र है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एक कोई आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल हम छोटा सा लेके बताते हैं जिसमें तीनों के चिन्ह क्या हो, प्लस के हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। हमको इसके शून्य, देखो इन तीनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब तीनों का चिन्ह प्लस हो तो इसके दोनों शून्य क्या आएंगे, नेगेटिव ही आएंगे, ऋणात्मक ही आएंगे। तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसके तीनों की साइन क्या है, प्लस है। तो जब मैं इसके गुणनखंड करूँगा, फैक्टर करूँगा, तो क्या होंगे, देखो 2x प्लस एक्स होंगे, आप सबको ये आता होगा, क्योंकि गुणा करने पर इन दोनों को 2x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने पर क्या आ रहा है 3x आ रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। इनमें से एक कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 हो गया, यहाँ बच गया x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, तो x का मान क्या आ जाएगा, -2। एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, तो x का मान क्या आ जाएगा, -1। तो देखो दोनों शून्य क्या आ रहे, ऋणात्मक आ रहे। तो आप ध्यान रखिएगा, और इसको आप सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वाले बहुपद को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, तो ग्राफ में पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो देखिए आपको पता होगा, अगर y इक्वल पी एक्स का हमको ग्राफ दिया हुआ है, तो जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, उतनी ही होगी। तो देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, और एक बार यहाँ कट कर रहा है। 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बताओ ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है ये वाला ग्राफ, एक बार भी नहीं कर रहा, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले किया है, तो मैंने बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें शून्यक दे रखा होता है और के का मान पूछता है, ठीक है। कोई भी एक अननोन होगा उसका मान पूछेगा। तो इस बार देखो मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे ये अपन को द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसका एक शून्यक दिया हुआ है -1/3, और हमसे पूछा है के का मान। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये इसका शून्यक है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आप -1/3 रख दो। तो देखो 6 और ब्रैकेट में -1/3 और उसका स्क्वायर, एक्स की जगह -1/3 रख दिया, प्लस के ऐसा का ऐसा प्लस 7, और एक्स का मान -1/3 रख दिया बराबर 0। अब -1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9, प्लस के ऐसा का ऐसा, और प्लस माइनस क्या हो गया, -7/3। इसको देखो ये दोनों स्टूडेंट किससे कट रहे, 3 से कट रहे, तो 3 से इसको कट किया 2 आया, और 3 से इसको कट किया 3 आया, तो यहाँ बच गया 2/3 प्लस के -7/3 इक्वल 0। हमको के का मान निकालना है, इसको हमने यही छोड़ दिया, इन दोनों को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो 7/3 इधर जाके प्लस का हो गया, 2/3 इधर जाके माइनस का हो गया। अब इसका एलसीएम लिया हमने, तो 7 - 2 बच गया ऊपर, तो के का मान कितना आ गया 5/3। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 5/3। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले, आप इनका अच्छे से रिवीजन करिए।
धन्यवाद।